गोबर की कितनी महिमा। कोई गंदी से गंदी जगह हो, आप बस उस पे झाड़ू लगाओ, वहां गैया के गोबर का लेपन कर दो। कल तक वो बहुत गंदी जगह थी, अब यहाँ बैठ करके आप यज्ञ हवन भी कर सकते हो। वहां स्वयं देवता आकर के आपकी आहुतियां स्वीकार करने लग जाते हैं उस गोबर की महिमा से। और गोबर की महिमा केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं है, गोबर की महिमा तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत है। इस संसार में वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, ऐसा विज्ञान मानता है। लेकिन जब गाय माता का गोबर गीला होता है, उस गीले गोबर में आप अगर ऑक्सीजन लेवल नापिए तो लगभग उसमें 30% ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। अगर उस गोबर को सुखा दिया जाए, और मेरे भाई बहनों उस सूखे हुए गोबर को आप देखें तो उसमें लगभग 36% ऑक्सीजन पाई जाती है। और उस सूखे हुए गोबर के कंडे को आप जला करके भस्म बना दें, राख बना दें, तो उस राख में 46.8% ऑक्सीजन पाई जाती है। इतनी ऑक्सीजन और कहीं नहीं होती। इसीलिए पहले के लोग जब बीमार पड़ते थे तो ज्यादा डॉक्टर वॉक्टर नहीं हुआ करते थे, किसी पंडित जी भोपा जी के पास ले जाते, वो पंडित जी साधु संत थोड़ी सी राख विभूति दे देते और व्यक्ति खा लेता, ठीक हो जाता। आजकल के 4 किताबें पढ़े लिखे लोग इसको अंधविश्वास कहते हैं, अंधविश्वास नहीं है। और वैसे भी याद रखना, सनातन धर्म में कोई भी बात अंधविश्वास पर टिकी हुई नहीं है। सनातन धर्म सबसे ज्यादा वैज्ञानिक धर्म है। यहाँ पर बताई हुई एक एक बात के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। तो जब गैया के गोबर की राख भस्म बीमार व्यक्ति खाता तो उसका जो ऑक्सीजन लेवल जो डाउन होता है वो लेवल हो जाता और उसको स्वास्थ्य लाभ मिल जाता था। अब इसमें अंधविश्वास जैसा तो कुछ भी नहीं है। मेरे भाई बहनों, अगर किसी को हार्ट डिजीज हो ना, हृदय रोग, तो एलोपैथी डॉक्टर उसको एक कैप्सूल देते हैं जिसकी हमारे भारत में कीमत है 90 रुपए की एक कैप्सूल मिलती है, 90 रुपए की। और वो कैप्सूल अमेरिका से आती है। आप उस कैप्सूल के अगर खोल को उतार करके देखोगे तो मेरे भाई बहनों उसमें गाय माता के गोबर के कंडे की राख होती है। हमारे यहीं की गैया, यहाँ का ही गोबर अमेरिका में पेटेंट करा लिया गोबर और गोमूत्र पर। और मेरे भाई बहनों वो उसी राख को कैप्सूल में भर करके 90 रुपए में एक बेच रहे हैं। और हम पढ़े लिखे मूर्ख उसको अच्छे से पैसे दे करके खा भी रहे हैं। कथाओं में कहें कि गोबर की भस्म रोज एक एक चम्मच आप पानी में डाल के लो तो शायद नहीं ले पाओगे, पर जब कभी हार्ट अटैक आएगा या नसें ब्लॉक हो जाएंगी और फिर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कैप्सूल लिखेगा 90 रुपए की एक एक कैप्सूल, दिन में 2 बार 180 रुपए का रोज खर्चा करना पड़ेगा, वो आसानी से कर लोगे। और 180 रुपए रोज में कहूँ कि गौशाला के लिए अलग निकालो तो आपकी आंतड़ियां पूरी खींचने लग जाएगी कि 180 रुपए कैसे निकाले। लेकिन हम व्यर्थ में वहां पर दे देते हैं। तो गोबर की बड़ी महिमा है मेरे भाई बहन। आप लोगों ने सुना होगा कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहां पर एक गैस त्रासदी हुई थी। सब जानते होंगे, सुनाई होगा उसके बारे में, भोपाल गैस कांड। कहते हैं कि उस समय बहुत दुष्प्रभाव उसका पड़ा था, लोगों की हड्डियां तक गल गई थी। आज तक उसका दुष्प्रभाव नजर आता है, बच्चे अभी भी दिव्यांग जन्म लेते हैं। जहां जहां उसका प्रभाव अधिक पड़ा वहां उस गैस रिफाइनरी से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की एक बहुत हानिकारक गैस लीक हो गई। मेरे भाई बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस रिफाइनरी के आसपास में कुछ लोग स्लम्स में यानी झोपड़ियों में रहते थे, झोपड़पट्टियों में, उन पर भी उसका दुष्प्रभाव तो पड़ा, लेकिन बनिस्बत अन्य लोगों से कम पड़ा। तो जब वैज्ञानिकों की एक टीम पहुंची और पता लगाने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों, बाकी सब जगह तो बहुत ज्यादा अधिक प्रभाव पड़ा, इन पर कम प्रभाव पड़ा, ऐसा क्या कारण है। मेरे भाई बहनों, पता चला कि उन सबके जो झोपड़ियां थी वो गैया के गोबर से लिपी हुई थी और गोबर में इतनी शक्ति है कि वो हानिकारक गैसों को अंदर जाने ही नहीं देती। और इस चीज का अगर विश्वास ना हो तो प्रयोग करके देख लेना। गोबर एंटी रेडिएशन का काम करता है। आप कोई एक गाय माता के गोबर का ढेर लीजिए, पूरा ढेर,
और दूसरी तरफ ढेर लीजिएगा भैंस के मल का, और दोनों ढेर के बीच में एक प्लास्टिक के जिपर बैग में आप एक एक मोबाइल डाल देना और फिर उसको उस ढेर के बीचों बीच रख दीजिए। फिर तीसरे फोन से आप घंटी लगाइएगा। जो आपका फोन भैंस के मल के ढेर के बीच में पड़ा है उसमें घंटी नहीं बजेगी, वो उसमें घंटी बजेगी मेरे भाई बहनों, रिंग बज जाएगी। लेकिन जो गाय माता के गोबर के ढेर के अंदर मोबाइल पड़ा है उसमें घंटी बिल्कुल भी नहीं बजेगी, क्योंकि वो रेडिएशन को अंदर जाने ही नहीं देता है। तो गोबर की तो बड़ी महिमा है। अगर